अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। क्या आपने कभी सुना है कि इलेक्शन में कोई उम्मीदवार कम वोट लेकर भी जीत जाए? पाकिस्तान में ये मौजूदा 8 फरवरी के इलेक्शन में एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों हलकों में सामने आया। हर हलके में तहरीक इंसाफ ही शिकस्त खाने वाली जमात ठहरी। तहरीक इंसाफ के नुकसान का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम लीग नून को पहुंचाया गया। इस हवाले से इलेक्शन की शफाफियत पर नजर रखने वाले इदारे फाफन की ताज़ा रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। इससे पहले कि हम देखें तहरीक इंसाफ के वोट और नशिस्तें किस तरह कम की गईं, मैं आपको बताता चलूं कि कौमी असम्बली के लिए सबसे ज्यादा वोट तहरीक इंसाफ ने हासिल किए। मुल्क भर में पीटीआई वोटों की तादाद 1,80,32,995 रही। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून ने 1,41,21,509 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी 42,35,875 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि जीते हुए उम्मीदवार हारते चले गए और हारे हुए फातेह करार पाते गए? दोस्तों, बात शुरू करते हैं नवाज शरीफ के लाहौर में आबाई हल्का NA 130 की। सबसे पहले इसी हलके में फार्म 45 ने तारीखी धांधली का पर्दा चाक किया था। यहाँ से हरवाए जाने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद और जमात इस्लामी के खलीक अहमद भट्ट के फार्म 45 मैच कर गए थे। इनके मुताबिक नवाज शरीफ तकरीबन 50,000 वोटों से इलेक्शन हार गए थे। फार्म 47 में नवाज शरीफ को 66,000 वोटों से जितवा दिया गया। आखिरी 33 पोलिंग स्टेशनों के नताइज में नवाज शरीफ को 90,000 से जायद वोट दिलवाए गए। इससे पहले 325 पोलिंग स्टेशनों के नताइज में डॉक्टर यास्मीन राशिद को नवाज शरीफ पर तकरीबन 30,000 वोटों की बढ़तरी हासिल थी। इलेक्शन कमीशन के अपने जारी करदा फार्म 45 ने धांधली का भांडा फोड़ दिया था। धांधली का अंदाजा इस एक फार्म 45 से लगाया जा सकता है, जहां नवाज शरीफ के 378 वोटों के साथ एक लगाकर इन्हें 1,378 कर दिया गया। अंदाजा करें, ये साहब हुक्मरान जमात के कायद हैं। जब कायद इस रस्ते असम्बली पहुंचेंगे तो ख्वाजा आसिफ जैसे किरदार भला कैसे पीछे रह सकते हैं? जब भी इलेक्शन 2024 में धांधली की बात होगी, NA 71 सियालकोट का जिक्र जरूर आएगा। नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन से फार्म 45 पर जीते तो ख्वाजा आसिफ ने अपने कायद की रस्म रेहाना डार के खिलाफ पूरी कर ली। इलेक्शन नताइज वाले दिन टीवी चैनल ने खबर दी कि सियालकोट के हल्का NA 71 में तहरीक इंसाफ की रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ को शिकस्त दे दी। इनकी फतह का मार्जिन 50,000 वोटों के करीब रहा। रेहाना डार ने फतह की तकरीर की और घर जाकर सो गई। सुबह उठकर पता चला कि ख्वाजा आसिफ 18,000 वोटों से जीत गए हैं। यहाँ भी नून लीगी उम्मीदवार के मुबैना तौर पर 60 से 70,000 वोट बढ़ा दिए गए। इन दोनों हलकों में दो बुजुर्ग तरीन सियासतदानों के मसनूई तरीके से 1 लाख से जायद वोट बढ़ा दिए गए। जायज तरीके से अपनी सीट का दिफा ना कर सकने वाले ख्वाजा साहब आजकल मुल्क के वजीर दिफा तैनात हैं। फार्म 45 के अलावा दोबारा गिनती में भी कई हलकों में नून लीग के हारे हुए उम्मीदवार जितवा दिए गए। तहरीक इंसाफ के जीतने वाले उम्मीदवारों के हजारों वोट कम कर दिए गए। इस कार्रवाई के लिए वोट मुस्तरद करने का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली के 17,68,471 वोट मुस्तरद हुए। सूबाई असम्बलियों में इससे भी ज्यादा 18,39,026 वोट मुस्तरद किए गए। नून लीग ने कौमी असम्बली की 13 नशिस्तें ऐसे जीती कि यहाँ मुस्तरद होने वाले वोटों की तादाद जीत के मार्जिन से ज्यादा थी। दोबारा गिनती के दौरान कई नशिस्तें वोट मुस्तरद होने के जादू से नून लीग की झोली में आ गिरी। ऐसा दिखाई देता था कि दोबारा गिनती का मकसद ही PTI की सीटें छीनना था। इधर नून लीगी उम्मीदवार हारा, उधर उसने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी और साथ ही उसके वोट बढ़ गए। PTI उम्मीदवार के कम हो गए और नून लीगी जीत गया। ऐसी नशिस्तों में गुजरांवाला का हल्का NA 81 भी शामिल है। 8 फरवरी को यहाँ तहरीक इंसाफ के राना बिलाल इजाज ने नून लीग के अजहर क़य्यूम नारा को तकरीबन 8,000 वोटों से हराया। दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवार के 131 वोट बढ़ गए और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के 10,857 वोट मुस्तरद कर दिए गए। इस नाकाबिले फहम गेम के नतीजे में नून लीगी उम्मीदवार को 3,197 वोटों से जितवा दिया गया। दिन दिहाड़े दोबारा गिनती के नाम पर बिलाल इजाज को इनकी नशिस्त से महरूम कर दिया गया। जनाब, उंगलियां दांतों में न दबाएं, आगे आपको इससे भी बड़ा शौक लगने वाला है। वोट मुस्तरद करने का सबसे मुज़हका खेज कारनामा लोधरा के हल्का NA 154 में सरअंजाम दिया गया। यहाँ पहले नतीजे में PTI उम्मीदवार राना फराज नून ने लीगी उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांजू को 6,500 वोटों से शिकस्त दी। दोबारा गिनती में दोनों उम्मीदवारों के वोट मुस्तरद किए गए। लीगी उम्मीदवार के 452 वोट मुस्तरद किए गए और PTI उम्मीदवार के 14,254 वोट मुस्तरद करके इसे हरा दिया गया। 6,500 वोटों से जीतने वाला दोबारा गिनती में 7,301 वोटों से हरवा दिया गया। ये दोनों भी वही नशिस्तें हैं जो काजी फायज ईसा इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाने के बावजूद नून लीग को दे गए थे।
और जिस हलके में सबसे ज्यादा वोट मुस्तरद हुए वहां भी नून लीग के वारे न्यारे हो गए, और ये था चकवाल का हलका NA 59, जहां गिनती में ना आने वाले वोटों की तादाद 24,547 रही, और यहाँ भी खारिज होने वाले वोटों का नुकसान PTI के मोहम्मद रुमान अहमद को हुआ। इन्हें नून लीग के सरदार गुलाम अब्बास ने 11,964 वोटों से हराया। इसका मतलब है मुस्तरद किए जाने वाले वोटों की तादाद जीत के मार्जिन से दुगनी से भी ज्यादा थी। बदतरीन धांधली की ये दास्तान कौमी असम्बली के हलकों तक महदूद नहीं, सूबाई असम्बली में भी ये घिनौना खेल खुलकर खेला गया। पंजाब असम्बली के लिए मुस्लिम लीग नून ने 1,15,15,000 वोट लेकर 139 नशिस्तें हासिल की। PTI को 1,12,72,000 वोट लेकर भी 109 नशिस्तें मिल सकीं। मुतनाज़ा फार्म 45 के बावजूद नून लीग के पंजाब असम्बली में PTI से सिर्फ 1% वोट ज़्यादा बन सके। इसके बावजूद इसे PTI से 30 नशिस्तें ज़्यादा अनायत कर दी गई। पंजाब असम्बली के बहुत से हलकों में भी तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार दोबारा गिनती में शिकस्त खा गए। इनमें PP7, PP90 और PP100 के हलके भी शामिल हैं। PP7 कलर सईदा कोहटा में तहरीक इंसाफ के शब्बीर अवान ने नून लीग के राजा सगीर को 6,560 वोटों से शिकस्त दी। दोबारा गिनती में PTI उम्मीदवार को 3,621 वोटों से हरवा दिया गया। शोबदाबाजों ने ऐसा ही कमाल PP90 भक्कर में भी दिखाया। तहरीक इंसाफ के इरफानुल्लाह नियाजी ने आज़ाद उम्मीदवार अहमद नवाज नवानी को 265 वोटों से शिकस्त दी। दोबारा गिनती में अहमद नवाज नवानी सिर्फ 7 वोटों से जीतकर नून लीग में शामिल हो गए। इसी तरह PP100 फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के उमैर वसी जफर कामयाब किरार पाए। उन्होंने नून लीग के खान बहादुर डोगर को 3,866 वोटों से हराया। दोबारा गिनती में PTI उम्मीदवार को 4,700 वोटों से शिकस्त दे दी गई। तो पंजाब के बाद रुख करते हैं सिंध का, जहां पिछले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी थी। फाफन की रिपोर्ट में सिंध से कौमी असम्बली की नशिस्तों के नताइज भी किसी लतीफ़े से कम नहीं। PTI ने सूबे में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 11,58,000 से जायद वोट हासिल किए और एक भी नशिस्त ना जीत सकी। और दूसरी तरफ MKM पाकिस्तान 11,09,000 वोट लेकर कौमी असम्बली की 17 नशिस्तें ले उड़ी। ये ऐसी फतह थी जिस पर खुद MKM को यकीन ना आया होगा। जमात इस्लामी के हाफिज नईम ने भी तस्दीक की कि MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार तो तीसरे नंबर पर भी नहीं थे। याद रहे कि इलेक्शन से पहले MKM पाकिस्तान और पाक सरजमीन किसी गैबी इशारे पर एक हो गई थी। इलेक्शन में फिर इन्हें ऐसी ही गैबी इमदाद मिली कि ये खुद भी दंग रह गए। सिंध असम्बली के लिए भी तहरीक इंसाफ ने MKM पाकिस्तान से 67,000 ज़्यादा वोट लिए, और हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ ज़्यादा वोट लेकर भी सिंध असम्बली की सिर्फ 7 नशिस्तों पर कामयाब हुई। MKM पाकिस्तान कम वोट लेकर भी 28 नशिस्तों पर कामयाब करार दी गई। बलूचिस्तान में सामने आने वाले नताइज भी ज़मीनी सूरत हाल से मुतज़ाद नज़र आए। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें तहरीक इंसाफ को छोड़कर बाकी तमाम बड़ी जमातों में बांट दी गई। तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता सिर्फ आदिल बाज़ई कामयाब हुए। इनका भी जाली पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवा कर इन्हें नून लीग का जाहिर कर दिया गया, और हैरान कुन तौर पर PTI के वोटों की तादाद तमाम बड़ी जमातों में सबसे कम रही। यहाँ भी नामालूम वजूहात की बिना पर नून लीग सबसे मकबूल जमात बनकर सामने आई। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली के वोटों में तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद नून लीग सबसे ज़्यादा 4 नशिस्तें जीत गई। सूबाई असम्बली वोटों में नून लीग का नंबर चौथा रहा, लेकिन इसकी नशिस्तों की तादाद सबसे ज़्यादा 12 रही। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ ही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने भी नून लीग के हक में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। दोस्तों, फाफन ने इंकशाफ किया है कि कौमी असम्बली के मुकाबले में सूबाई असम्बली उम्मीदवारों को 11,17,000 वोट कम पड़े। कौमी और सूबाई असम्बलियों के वोटों में इतना बड़ा फ़र्क पहले कभी देखने में नहीं आया। मुबस्सिरीन का कहना है कि धांधली करने वाले साइंसदान शायद कार्रवाई डालते हुए इस फ़र्क को ख़त्म करना भूल गए। फाफन की रिपोर्ट ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि हालिया इलेक्शन तारीख के बदतरीन इलेक्शन थे। फार्म 45 हो, फार्म 47 या दोबारा गिनती, हर मरहले पर तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ ने दर्जनों हलकों के नताइज को चैलेंज कर रखा है। अब तहरीक इंसाफ जाने और सिकंदर सुल्तान राजा के लगाए जाने वाले इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाले जाने, वही इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो हुकूमत ने अपनी मर्जी के लगाने के लिए कानून ही बदल दिया था। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद पेचीदा मामलात को आसानी से समझने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगले वीलॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।